टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद शुभम में आपका स्वागत है। और आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज मेरी टी शर्ट आप देख पा रहे होंगे। जो टी शर्ट है मेरे करियरविल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की है जिसमें मैं पढ़ता हूँ। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था मैं नीट 2027 का छात्र हूँ। और अभी ये जो वीडियोस बन रही है इस चैनल पे सारी जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ये बस एक रिवीजन पर्पस चल रहा है ताकि मेरी रिवीजन हो और मैं भी कुछ अच्छा यूट्यूब के अंदर डिलीवर कर पाऊँ, यही मेरी कोशिश है बस। और इस वीडियो का जो सोल पर्पज है ना, ये बस यही है कि मैं समझ में आपको भी आ जाए, मैं भी अच्छे से बेसिक से पढ़ा और मेरी अच्छे से रिवीजन हो जाए, तो अगर मैं पढ़ा पा रहा हूँ तो मैं सॉल्व भी कर पाऊंगा। और आज मेरी करियर के अंदर मेरी टेस्ट थी, तो टेस्ट के अंदर से भी कुछ सवाल होंगे जो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। इसकी मदद से हम क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो भाई मैं शुरू करता हूँ। तो कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कार्बन के बारे में, कार्बन को हमने क्यों लिया। तो कार्बन ने क्यों लिया, क्योंकि कार्बन ने दो प्रॉपर्टी सिखाई, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, एक दूसरे से जुड़ना, जुड़ जुड़ के चेन या साइक्लिक कंपाउंड बनाना। उसके बाद हमने पढ़ा था टेट्रावेलेंसी के बारे में। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता, टेट्रावेलेंसी का मतलब चार, कार्बन की वैलेंसी चार थी, वो चार बॉन्ड बना पाता था। एक मीथेन का मॉलिक्यूल बना के दिखा दिया। बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। दोनों ने मिलकर पैसा लगाया और बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड के बारे में बताया। उसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड में भी दो पाई बॉन्ड। तो भाई मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। आज मेरी टेस्ट हुई थी ना, टेस्ट के अंदर से मैंने एक सवाल देखा, मुझे बहुत फैसिनेटिंग, बहुत दो चार सवाल मुझे मिले आज टेस्ट के अंदर। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टेस्ट के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आए थे, तो भाई ये भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि भाई मजा आ जाए, कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियरिटी मिलेगी। कुछ सवाल मुझसे भी गलत हुए थे, मैं गलत वाली भी सवाल बताऊंगा। तो इस बार बने मेरे 35-36 सवाल बन गए 45 में से। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया सिस्टम, इसलिए मिस्टेक्स थोड़ी कम करने की कोशिश तो मैं करता रहूंगा। तो अच्छे सवाल दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। तो भाई आज के टॉपिक में शुरुआत कर देता हूँ। पहले तो भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनने की बात करनी थी। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनने, तो पहले तो मैं एक मॉलिक्यूल बना देता हूँ। पहले मैं एक मॉलिक्यूल बना देता हूँ। तो ये मॉलिक्यूल नेप्थलीन का मॉलिक्यूल होगा। ये मॉलिक्यूल नेप्थलीन का मॉलिक्यूल होगा। नेप्थलीन का मॉलिक्यूल आपको पता होगा किस तरह से दिखता है। नेप्थलीन के मॉलिक्यूल के बारे में आपको पता होगा किस तरीके से दिखता है वो। तो भाई दिखा रहा, तो मॉलिक्यूल नेप्थलीन का मॉलिक्यूल। तो भाई ये बन रहा है मॉलिक्यूल, बस थोड़ी सी देर, इसे बोल देंगे हम नेप्थलीन। नेप्थलीन। तो भाई ये नेप्थलीन का मॉलिक्यूल है। नेप्थलीन का मॉलिक्यूल है, इसके सारे हाइड्रोजन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहे, एक बार बस भाई वीडियो को पॉज करके देख लेना कौन से हाइब्रिडाइजेशन ये मॉलिक्यूल दिखा पा रहा है। एक बार देख लेना है कौन से हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है नेप्थलीन का मॉलिक्यूल। तो इसका हर एक कार्बन, ठीक है, हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। इसका हर एक कार्बन देखो ना यार, चार बॉन्ड बन गए कार्बन के, तीन ही बॉन्ड बने, मतलब पाई बॉन्ड के कारण बॉन्ड बना ही नहीं पाया। यहाँ पर भी इसने भाई तीन ही बॉन्ड बना है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन का बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन का कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखाई देगा, हाइड्रोजन का दिखाई देगा हर जगह। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताए, तो बहुत सारे ऑप्शन थे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 26 और 7 था, 24 एंड 9 था, 16 एंड 4 था, 17 एंड 6 था। इस तरह के कुछ चार ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे थे। तो देखो भाई मैं इसको 1 कर दूंगा, 2 कर दूंगा। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना भाई कितने होते हैं। वीडियो को पॉज करके मैंने कल पढ़ाया था, तो कल पढ़ाया था मतलब आप शायद उसे 100% में सॉल्व कर पाऊंगा, मैं जानता हूँ अच्छे से मैंने पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम आएगा, कुछ भी नहीं है, तो ये भी दिखाई देता हूँ बस। तो भाई बस अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनने, तो अभी मैं इसका बस आंसर आपको बता देता हूँ। 26 सिग्मा बॉन्ड और 7 पाई बॉन्ड। इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। समझ लो भाई यहाँ पर मुझे 7 था ऑप्शन में, यहाँ कुछ इस तरह का ऑप्शन था। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर भी 7 आया। लेकिन उन्होंने बोला था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड रिस्पेक्टिवली बताओ। रिस्पेक्टिवली का जब जब भी क्वेश्चन के अंदर रिस्पेक्टिवली वर्ड आएगा, जब भी क्वेश्चन के अंदर रिस्पेक्टिवली वर्ड आएगा, तो आपको देखना है कि क्या हुआ है भाई। सिग्मा बॉन्ड उन्होंने पहले बोले हैं, पाई बॉन्ड बाद में बोले हैं। कभी कभी ऐसे लिख देंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बताओ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली तो रिस्पेक्ट करके ही बताओ, पहले रिस्पेक्टिवली बोला ना, पहले की रिस्पेक्ट करो और फिर उसे बताओ। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर 7। तो भाई अगर ये ऑप्शन यहाँ पर भाई 7 एंड 26 होगा या 26 एंड 7 होगा, अगर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इस तरह बोला है तो पाई बॉन्ड पहले लेने हैं, तो तब उसका ऑप्शन ये चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वाले ने इस बार ऐसा नहीं बोला था, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड रिस्पेक्टिवली, तो सिग्मा बॉन्ड के पहले बताओ, पाई बॉन्ड के बाद में बताओ। तो इस तरह से 26 सिग्मा बॉन्ड और 7 पाई बॉन्ड।
तो भाई 5 बॉन्ड तो गिनना मुझे आसान हो गया मेरे लिए, इतने में मेरा क्वेश्चन बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 5 बॉन्ड यहाँ दिखाई देंगे। तो भाई बढ़िया क्वेश्चन था भाई, घर पे ट्राई करा नेफ्थलीन के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखा दिया था, तो आप भाई समझ पा रहे होंगे। आई होप यू ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। देन भाई अब आगे बढ़ता हूँ मैं टॉपिक में थोड़ा सा। तो भाई आगे बढ़ता हूँ, गाइस थोड़ा वेट कीजिए एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो गया है वीडियो के अंदर। क्लीनिंग के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, सो परेशानी के लिए खेद है। अब हम टॉपिक को शुरुआत कर देते हैं, परेशानी के लिए खेद है। तो भाई मैंने सिग्मा वन गिनना आपको बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन बताना सिखा दिया, उसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा वन पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन देख पाए, कार्बन की अपने टेट्रा वैलेंसी किस तरह बनती है, डबल बॉन्ड कहाँ है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड देख पा रहे हो, सब कर पा रहे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक शुरू करेंगे कि डिग्री के बारे में। तो डिग्री होती क्या है? तो डिग्री तीन तीन या चार टाइप की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। तो भाई पहले तो डिग्री ऑफ कार्बन से शुरू करते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन मतलब भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीन टाइप का होता है। तो पहले प्राइमरी कार्बन के बारे में देखते हैं। तो प्राइमरी कार्बन होता कुछ नहीं, तो देखो भाई एक मॉलिक्यूल बना के मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बढ़िया एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लेना आप। बड़ा वाला मॉलिक्यूल बनाऊंगा थोड़ा सा। तो भाई अब मैंने बस एक कार्बन की चेन आपको बना के दिखा दी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन फिलअप कर देते। और अब आप डिग्री देखना थोड़ा बहुत सीख जाओगे आई होप। तो भाई डिग्री देखनी है आपको कार्बन के अंदर, तो यहाँ पर बस देखना कुछ नहीं, बस कितने कार्बन से एक कार्बन एटम जुड़ा है, कितने कार्बन एटम से एक कार्बन एटम जुड़ा है, कितने कार्बन एटम से एक कार्बन एटम जुड़ा है, तब आपको समझ में आ रहा है डिग्री क्या है। अगर ये कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री 1 डिग्री कार्बन बन जाएगा, प्राइमरी कार्बन बन जाएगा। उसके बाद अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भाई यहाँ है, हाँ देखो एक कार्बन है, एक कार्बन है और बीच वाला मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो 2 कार्बन का जुड़ा हुआ एक साथ लगा हुआ है उसे, इसलिए इसको 2 डिग्री कार्बन बोल दूंगा मैं, इसको 2 डिग्री कार्बन बोल दूंगा। तो भाई सिमिलर बात है, एग्जैक्ट सिमिलर है, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन मत रखो। एक कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, और अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम उसको टर्सरी बोलेंगे। 3 कार्बन से जुड़ा है उसको टर्सरी बोलेंगे। यहाँ पर एक और आगे चलते थोड़ा, 3 कार्बन से जुड़ा है मतलब इसको हम टर्सरी बोल देंगे। 1 2 3, इससे जुड़ गया, इसके जुड़ गया, इससे जुड़ गया, 3 कार्बन से जुड़ा है इसको मतलब मैं टर्सरी बोल दूंगा। 3 कार्बन से तो ये टर्सरी हो जाएगा। और मैं आपको क्वाटरनरी के बारे में बताया था, क्वाटरनरी कार्बन के बारे में बताया था, तो ये क्वाटरनरी हो जाएगा। तो 4 डिग्री कार्बन हो गया, तो क्वाटरनरी हो गया। 4 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, कुछ भी बोल दो। आपको क्वेश्चन में जब सवाल आएगा, आज मेरी टेस्ट थी, मैंने बताया था ना आज मेरी टेस्ट थी, टेस्ट के अंदर के कुछ सवाल लेंगे हम, तो मैं भाई टेस्ट का एक सवाल दिखाऊंगा भाई, बढ़िया सवाल था एकदम। तो भाई टेस्ट के अंदर का एक सवाल बताता हूँ मैं आपको। टेस्ट के अंदर का एक सवाल मैंने देख लिया, आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ करना कुछ नहीं था मुझे, बस नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन के बारे में, मतलब कितने दिखेंगे, मतलब कितने प्राइमरी में दिखेंगे, कितने सेकेंडरी, कितने टर्सरी और कितने क्वाटरनरी कार्बन दिखेंगे। तो भाई मैंने ऑप्शंस को ज्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन भाई देखते हैं अभी। देखो यहाँ पर 4 कार्बन का जुड़ाव दिख पा रहा है, उसको मैं क्वाटरनरी बोल दूंगा। यहाँ पर एक ही कार्बन से जुड़ा हो, इसको प्राइमरी बोल दूंगा, इसको प्राइमरी बोल दूंगा, इसको प्राइमरी बोल दूंगा, इसको प्राइमरी बोल दूंगा, इसको भी। तो भाई प्राइमरी कार्बन गिनते, सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे, प्राइमरी कार्बन गिनेंगे। एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन देखेंगे, कार्बन कितने जुड़े हुए हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी देखने का सिर्फ एक ही फंडा है, कार्बन कितने जुड़े हुए। कार्बन जितने जुड़े हुए दिखाई देंगे ना, तो भाई ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कार्बन का जुड़ाव जितना होगा ना, उतने आप भाई बना पाओगे। जितने भी यहाँ पर कार्बन जुड़े होंगे ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा है, सेकंड प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, सारा मतलब मामला क्लियर हो जाएगा। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, 3 कार्बन से जुड़ा है टर्सरी, 4 कार्बन से जुड़ा है तो क्वाटरनरी। तो भाई थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे शायद।
मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, दो कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, तीन कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी, चार कार्बन से जुड़ा है तो क्वॉटरनरी। तो भाई आई थिंक सो, आई होप समझ पा रहे होंगे। सो भाई मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये भाई 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन का जुड़ गए ना, यहाँ पर 4 कार्बन से जुड़ गया, इसलिए क्वॉटरनरी हो गया। ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। मतलब भाई मैंने अभी ये पूरे निकाल लिए, सब कुछ दिख रहा है। तो भाई ये 1 डिग्री वाला कार्बन, ये 1 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री वाला, तो 1 2 3 4 5, 5 1 डिग्री वाले। यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2, तो दो डिग्री वाली कार्बन है। यहाँ पर एक ही है टर्शरी वाला, यहाँ पर क्वॉटरनरी वाला भी एक ही है। अब भाई क्वेश्चन वाला थोड़ा और कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन तो अभी समझ में आ ही गए होंगे, लेकिन और भी होते हैं, जैसे कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो भाई अब हम थोड़ा सा भाई बेसिक से चलते हैं। तो मैं भाई आइसो ब्यूटेन का मॉलिक्यूल लूंगा, इससे भाई थोड़ा बहुत आइडिया अच्छे से आ जाएगा। चलो ब्यूटेन नहीं भाई, पेंटेन ही लेते हैं, थोड़ी बड़ी चेन। तो भाई अब मैं इस क्वेश्चन का फिर से एक बार बता दो क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पे। तो यहाँ पर ये बोल देंगे कि कितने प्राइमरी कार्बन दिख रहे, कितने सेकेंडरी कार्बन दिख रहे, कितने टर्सरी कार्बन दिख रहे, कितने क्वॉटरनरी कार्बन दिख रहे, इस तरह सवाल आएंगे। उसके बाद अब मैं बात कर रहा था हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात चल रही थी, मतलब क्या, हाइड्रोजन की बात चल रही थी मतलब अगर कितने डिग्री के कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, उसकी वो डिग्री हो जाएगी। मतलब भाई जितनी कार्बन की डिग्री उतनी ही उस हाइड्रोजन की डिग्री, जितनी कार्बन की डिग्री उतनी ही उसकी हाइड्रोजन की डिग्री। तो भाई हम बोलते हैं ना, मेरा दोस्त बड़ा तो मैं भी बड़ा, मेरे दोस्त ने ये कर लिया तो भाई हो गया, मैंने भी कर लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई इसी तरह की बात है बस, कि भाई कितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा होगा उतनी उसकी भी डिग्री होगी। तो भाई मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर भाई प्राइमरी कार्बन होगा, अब समझ पा रहे हो, यहाँ पर भी प्राइमरी कार्बन होगा, यहाँ पर भी प्राइमरी कार्बन होगा, 3 प्राइमरी कार्बन दिखाई पड़ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी कार्बन बताऊंगा कितने होंगे। 3 प्राइमरी कार्बन होंगे। यहाँ पर एक सेकेंडरी हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर एक सेकेंडरी हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा होगा, एक ही दिखाई देगा। एंड यहाँ पर एक टर्सरी कार्बन दिखाई पड़ रहा होगा, 1 2 3 4। यहाँ पर एक टर्सरी कार्बन दिखाई पड़ रहा होगा, मतलब टर्सरी भी एक और क्वॉटरनरी एक भी नहीं है इसमें। और भाई अब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है, उसी में हम हाइड्रो 1 डिग्री 2 डिग्री में कार्बन की बात तो हो गई भाई, कार्बन की बात हो गई। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, तो यहाँ 1 2 3, तीन तीन कार्बन का जुड़ा हुआ है, मतलब 1 2 3 9, 9 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर भाई सेकेंडरी के दो हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे, सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे, मतलब दो दो सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। और 3 डिग्री वाले से एक ही जुड़ा है, 3 डिग्री वाली से एक ही जुड़ा है का हाइड्रोजन, मतलब इसका एक ही हो जाएगा। 3 डिग्री वाले से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब इसका एक ही हो जाएगा। तो भाई अब भाई क्लियर हो गया होगा। तो भाई ऐसे कुछ और भी कंपाउंड होते हैं जिनकी डिग्री होती है, मतलब जितनी कार्बन की डिग्री होगी उनकी भी उतनी डिग्री होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल कुछ बता देता हूँ भाई मैं। जैसे हेलाइड हो गया, हेलाइड्स मतलब क्या, नंबर ग्रुप नंबर 17 के, फिर कल बाहर आई एंटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन सब कुछ भाई आ जाएगा। लेकिन हम सिर्फ एस्टेटिन को ज्यादातर नहीं लेते, लेकिन बाकी वालों को लेते, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले लेते। तो भाई क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अगर हेलाइड हो, उसके बाद अगर NH2 को लेंगे, तो भाई अमीन को हम नहीं ले सकते। अमीन को भाई, अमीन की डिग्री कार्बन की डिग्री के समान नहीं होगी, क्योंकि भाई हर कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की भी चाह होती है। हर कोई बंदा बनना चाहता है सेल्फ इंडिपेंडेंट, लेकिन कुछ लोग डिपेंडेंट बन जाते हैं, कुछ लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। तो भाई ये जो अमीन का मॉलिक्यूल है ना, ये जो अमीन का मॉलिक्यूल, ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है, मतलब भाई इसके पास खुद की डिग्री है, इसके पास खुद की डिग्री है, इसके पास खुद की डिग्री, मतलब भाई ये प्राइमरी के फॉर्म में होता है, सेकेंडरी के फॉर्म में भी होता है, टर्सरी के भी फॉर्म में होता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि किस तरह के फॉर्म में होता है। उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के अंदर आप समझ गए होंगे हलाइड आएगा। उसके बाद भाई NO2 को ले सकते हैं, नाइट्रो को ले सकते हैं, नाइट्रोसो को ले सकते हैं, ऐसे कुछ और भी कंपाउंड आते हैं। लेकिन ज्यादातर हमें हलाइड के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलती है, और अमीन के बारे में आता है, हलाइड और अमीन। तो भाई समझ गए होंगे आई होप सो। सो भाई अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं।
तो भाई मैंने डिग्री के हर एक चीज के बारे में पर खच्ची उड़ा के समझा दिया है कि भाई डिग्री, हाइड्रोजन उसकी डिग्री ले लेगा, हैलाइड भी, मतलब हाइड्रोजन और हैलाइड ऐसे मॉलिक्यूल है जो दूसरे की डिग्री अपनी मान लेते हैं, दूसरे की डिग्री अपनी मान लेते हैं, ठीक है। और अमीन जो होता है ना, NH2, NH, N, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप के अंदर, मतलब उनके पास खुद की डिग्री पहले से ही है ना, उनके पास खुद की डिग्री पहले से ही है, उनके पास खुद की डिग्री पहले से, इसलिए वो भाई कार्बन की डिग्री नहीं मांगते कि भाई डिग्री दे दे भाई, डिग्री अरे चाहिए भाई, डिग्री चाहिए, ठीक है भाई। तो भाई अगला टॉपिक शुरू करते हैं भाई, रेडिकल। अगला टॉपिक शुरू करते हैं रेडिकल। तो रेडिकल के अंदर सबसे पहले मैं लूंगा आइसो। तो भाई आइसो का कुछ नहीं है भाई, डिफिनेशन वाइज अगर बताऊंगा तो सेकेंड लास्ट कार्बन से जो जुड़ा होता है ना, सेकेंड लास्ट कार्बन से अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए या फिर कोई ग्रुप मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो वो मॉलिक्यूल आइसो बन जाता है। मतलब देखो भाई, 1 2 3 4, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, हेप्टेन, सेकेंड लास्ट या फिर फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड, या फिर भाई ये भी आइसो हो जाएगा, ये भी आइसो हो जाएगा, मतलब सेकंड नंबर के सेकंड लास्ट या फिर फर्स्ट सेकंड जो होता है ना, पहला दूसरा, मतलब पहली लाइन से दूसरा कार्बन और पिछली लाइन से सेकंड लास्ट कार्बन, उस कार्बन पे जो मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है तब हम उस ग्रुप को आइसो बोल देते हैं, ठीक है भाई। आइसो मतलब सेकंड लास्ट ग्रुप से जुड़ा होता है। तो भाई ये मॉलिक्यूल कौन सा है, ये आइसो, ये मॉलिक्यूल कौन सा है बताइए, एक बार देख लीजिए बस कौन सा मॉलिक्यूल है ये कौन सा मॉलिक्यूल है, आइसोपेंटेन का मॉलिक्यूल है, आइसोपेंटेन का मॉलिक्यूल है भाई, देख पा रहे होंगे। तो भाई ये आइसोपेंटेन का मॉलिक्यूल बन गया आप। तो भाई आइसोटर्म में कुछ नहीं, मतलब भाई सेकंड फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट और सेकंड लास्ट इन कार्बन पे जो भाई मिथाइल ग्रुप दिख जाता है उसको हम आइसो बोल डालते। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं भाई, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ बस, आप समझ जाना कौन से। तो भाई ये वाला एग्जांपल कौन सा है, ये आइसोब्यूटेन का एग्जांपल है, ये आइसोपेंटेन का एग्जांपल है। मैंने थोड़ी चेन बस अलग कर दी होगी, लेकिन कुछ अलग नहीं है। चेन आप ऐसी करो, ऐसी करो, वैसी करो, कैसे भी करो, बॉन्ड दिखना चाहिए। समझ लो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन हो सकता है, ऐसे ऐसी भी बना लो। लेकिन हम भाई बस सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसी सीधी वाली चेन बना लेते, सीधी वाली चेन बना लेते। तो भाई अब आइसो का टर्म कितने, यहाँ कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब इस आइसो हेक्सेन हो जाएगा, ये आइसो हेक्सेन का मॉलिक्यूल हो जाएगा। यहाँ पर 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर भाई आइसो हेक्सेन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, आइसो हेक्सेन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और एक अगली टर्म पे चलते हैं, आइसोटर्म मतलब भाई थोड़ा थ्योरेटिकल भी लिख देता हूँ, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, सेकेंड और सेकेंड लास्ट मिथाइल ग्रुप अटैच सिन अगर दिख जाए तो आइसो बोल देना। अगर सेकेंड या फिर सेकेंड लास्ट में अगर मिथाइल ग्रुप दिख जाए तो आइसो बोल देना, ठीक है भाई, उसको आइसो बोल के चले जाना आगे। तो अगले टर्म लेते हैं नियो भाई, नियो। तो यहाँ इसमें भी सेम रूल है, सेकेंड या फिर सेकेंड लास्ट ग्रुप के अंदर मिथाइल के बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, मतलब कि भाई 2 मिथाइल ग्रुप अटैच दिखाई पड़ेंगे, एक नियो का कंपाउंड बन जाएगा। नियो कंपाउंड दिखता कैसा है, नियो कंपाउंड दिखता है क्रॉस की तरह, नियो कंपाउंड एक क्रॉस की तरह दिखाई देगा आपको। तो भाई अगर ऐसा मॉलिक्यूल अगर कहीं भी दिखाई पड़े ना तो बोल देना नियो पेंटेन का मॉलिक्यूल था, ये नियो हेक्सेन का मॉलिक्यूल कम, मतलब नियो, अगर नियो कंपाउंड किसी को बनाना है ना तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायरमेंट 5 की होती है, कम से कम 5 कार्बन वहां पर होने चाहिए तभी नियो कंपाउंड बन जाएगा, तभी ये नियो का कंपाउंड बन जाएगा। मतलब भाई मिथाइल ग्रुप सेकंड या फिर सेकंड लास्ट साइड के अंदर दिखाई पड़ने चाहिए, भर भर के मिथाइल ग्रुप यहाँ पर दिखाई देने चाहिए, मतलब कम से कम 2 या यहाँ पर हर जगह पर दिखने चाहिए, एक तरफ से क्वोटरनरी कार्बन यहाँ पर ऐसे दिखना चाहिए, क्रॉस की तरह साइन बनते हुए दिखना चाहिए आपको। यहाँ पर भाई मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच दिखना चाहिए सेकंड लास्ट कार्बन आइटम पर, और पीछे वाला तो होता ही है, उसके बाद आगे वाला, मतलब ये नियोपेंटाइल बन जाएगा, नियोपेंटेन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक रेडिकल बना दूं, रेडिकल, जैसे कि मैंने इसको किसमें बताया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल बना था इसलिए मैंने नियोपेंटेन बोला था, सॉरी आइसोपेंटेन बोला था। अगर यहाँ पर मैं एक रेडिकल निकाल दो ना
तो भाई आइसोपेंटाइल बन जाएगा, वायल आ जाएगा उसमें अगर रेडिकल ग्रुप आ जाएगा। मतलब अगर ऐसे मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ ना सिर्फ मीथेन का, तो ये मीथेन का मॉलिक्यूल नहीं, मिथाइल का मॉलिक्यूल है। ये बताना रहेगा, ऐसा कुछ बातें रह जाती है बताने, लेकिन मैं बता देता हूँ धीरे धीरे। अगर यहाँ पर ये आ जाएगा CH3CH2, तो ये इथाइल का मॉलिक्यूल बन जाएगा। भाई समझ पा रहे होंगे, मैं ज्यादा इन चीजों पे फंस नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई पिछली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी एंड मजा भी आपको नहीं आया होगा। तो भाई चलो, नियो के बारे में तो समझ गए होंगे। सेकेंड सेकेंड और सेकेंड लास्ट मिथाइल ग्रुप, टू मिथाइल ग्रुप, टू मिथाइल ग्रुप अटैच्ड सीन, देन हम इसको नियो बोल देंगे। और भाई अगली टर्म पे चलते हैं, क्योंकि एक ही टर्म पे भाई कब तक फंसे रहेंगे भाई, तुम भी बोलोगे बोर कर रहा है भाई, एक ही टर्म कब से पढ़ा रहा है। लेकिन मैं भाई हर एक चीज, हर एक बात पे हम बात करेंगे कि भाई आइसो क्या होगा, सेकेंड और सेकेंड लास्ट ग्रुप पे मिथाइल सीन हो जाएगा, दिख जाएगा, तो मैं इसको आइसो बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। और अगर सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे, पीसीसी के अंदर सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन एटम के अंदर अगर सेकेंड और सेकेंड लास्ट एटम के अंदर दिख जाएगा, तो उस पर अगर मिथाइल ग्रुप अटैच मुझे दिखाई पड़ भी जाएगा ना, तो मैं भाई उसको नियो बोल दूंगा। दो मिथाइल ग्रुप दिख गए भाई, ये चेन थी, पीसीसी को मैंने इसको इंक्लूड किया। ये भाई 1 2 3 4, ये भाई सेकेंड और सेकेंड लास्ट मैंने बोला था, ये देखो ये लास्ट वाला, ये सेकेंड लास्ट वाला, यहाँ पर मुझे एक मिथाइल का ग्रुप दिख गया, मैं इसको आइसो बोल दूंगा कॉमन नेम के अंदर। भाई आई होप सब समझ पा रहे होंगे, मैं भाई बार बार चीजें कुछ बताता हूँ ताकि भाई अच्छे से सेट हो जाए चीजें, आप समझ पाओ। उसके बाद टर्म आएगी, उसके बाद हम सीखेंगे सेकेंडरी टर्म के बारे में। सेकेंडरी टर्म तो पता ही होगा, समझ में आ गया होगा आपको सेकेंडरी क्या है भाई। यहाँ दो कार्बन एटम जुड़े हुए, यहाँ पर हेलाइड, हेलाइड का ग्रुप है समझ लो, वो सेकेंडरी हेलाइड बन जाएगा। अगर यहाँ पर भाई NO2 का ग्रुप है, तो सेकेंडरी नाइट्रो बन जाएगा। उसके बाद कोई भी ग्रुप अगर अटैच दिखाई देगा तो भाई सब्स्टिट्यूएंट रिलेटेड ग्रुप, तो वो सेकेंडरी बन जाएंगे। देन भाई अगर अल्कोहल की बात तो रही गई ना भाई, फेवरेट मॉलिक्यूल कई लोगों का। अल्कोहल का भी सेम है सीन है, मतलब कुछ अलग नहीं है। अल्कोहल का भी सेम सीन है, जो कार्बन की डिग्री वो उसकी डिग्री, मतलब जो जो कार्बन की डिग्री अपना रहा है ना, मैं कुछों के नाम लिख देता हूँ, जैसे कि हेलाइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, OH हो गया, इस तरह कुछ कॉमन ग्रुप्स हमें दिखाई पड़ते हैं कि वो डिग्री अपना लेते हैं। बट जो NH2 ग्रुप है ना, उसके पास खुद की डिग्री होती है। आई होप भाई समझ गए होंगे, मैंने 3 या 4 बार ये बात कर ली है। NH2 ग्रुप का होगा, NH2 ग्रुप के पास खुद की डिग्री होगी। और भाई अल्कोहल, हैलाइड, हाइड्रोजन वो दूसरे दूसरे की डिग्री अपना लेंगे। सेकेंडरी ग्रुप के बारे में मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई सेकेंडरी ग्रुप से अटैच होना चाहिए, सेकेंडरी सेकेंडरी ग्रुप से अटैच होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। ठीक है ना भाई, भाई बस लिख दिया है, सही से लिखूंगा भाई, होना चाहिए। ठीक है भाई, ये भी भाई मना दिया, मैं बस बोल रहा हूँ, हर एक चीज मैं बोल रहा हूँ, आप बस सुनते जाओ। सेकेंडरी ग्रुप से अटैच हुआ मिलना, सेकेंडरी ग्रुप से अटैच हुए कार्बन से कनेक्टेड रहना चाहिए, उसको मैं सेकेंडरी बोल दूंगा। एंड देन अगली टर्म पे चलते हैं, टर्सरी। टर्सरी का भी सेम टर्म है, मतलब भाई कुछ अलग नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह के टर्म दिखाई, तो ये टर्सरी हलाइड हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस स्ट्रक्चर को मैं बस टर्सरी कुछ ऐसा टर्ट के फॉर्म में लिख दूंगा, टर्सरी के फॉर्म में लिख दूंगा। टर्ट को ऐसे मैं ऐसे नॉर्मल लिख देता हूँ, सेकेंडरी को सेक के नाम से लिख देता हूँ। तो भाई ऐसे कुछ टर्म है, ऐसी कुछ टर्म्स आती है। तो भाई अब भाई थेरोटिकल टॉपिक चल रहे हैं, इसलिए मेरी आवाज भी धीमी आ रही होगी, मेरी आवाज भी धीमी आ रही होगी, क्योंकि थेरोटिकल टॉपिक चल रहे होंगे। और भाई एक बार बस ये खत्म हो जाने दो, हवा हवा कर देंगे, एक बार बस खत्म हो जाने दो। ये टर्सरी भाई, टर्सरी का भी सेम है, सेकेंडरी ग्रुप से टर्सरी ग्रुप से अटैच होना चाहिए, सेम ही बात है, सेम ही बात है। मैं बस यहाँ कॉपी में लिख देता हूँ भाई, हो गया। सेम ग्रुप से, टर्सरी ग्रुप से अटैच होना चाहिए, टर्सरी ग्रुप से अटैच होगा तो उसे मैं टर्सरी बोल दूंगा। तो भाई चलो थोड़ा भाई और करते हैं ना, हो गया क्या? आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, आई होप हो गया होगा। कुछ और याद आता है तो मैं बता ही दूंगा वैसे भी। तो भाई रेडिकल्स के बारे में कुछ हमने पढ़ा आज,
आइसो के बारे में पढ़ा, सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप दिख जाए तो मैं उसको आइसो बोल दूंगा। सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम पे अगर दो मिथाइल ग्रुप दिख जाए तो नियो बोल दूंगा। उसके बाद अगर मुझे टर्शरी कंपाउंड दिख जाए तो मैं उसे टर्शरी बोल दूंगा एकदम भाई। अगर टर्शरी कंपाउंड इस तरह का दिख जाएगा, टर्शरी कंपाउंड से जुड़ा हुआ दिख जाएगा तो मैं उसको टर्शरी बोल दूंगा। चलो भाई आगे बढ़ते, रुकना नहीं है। आज बहुत सारे सवाल करेंगे एंड में भाई। मैं बस एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा ताकि भाई सवाल तो घर जाके बना लोगे आप। सवाल तो आपके पास में मॉड्यूल होंगे, सब होगा। आई होप तो समझ पा रहे होंगे। बाकी टॉपिक्स में बहुत धीमी गति से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर से शुरू करते हैं। जितने कार्बन वहां पर जुड़े होंगे उसकी वो डिग्री होगी। जितने भी कार्बन एटम दिखाई पड़ेंगे कनेक्टेड एक कार्बन एटम से, वो कार्बन एटम की उसकी डिग्री हो जाएगी। उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप या फिर हलाइड ग्रुप दिख जाए तो वो अपने कार्बन की डिग्री अपना लेगा। लेकिन बस अमीन और अमाइड ऐसे दो ग्रुप है। मतलब फंक्शनल ग्रुप में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये बातें कि अमाइड और अमीन जो होते हैं ना वो डिग्री अपनाते नहीं है, उनके पास खुद की डिग्री होती है। तो भाई चलते थोड़ा आगे। तो रेडिकल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। मैं होमोलोगस सीरीज में अभी शुरू शुरू कर दूं मुझे लगा था, लेकिन आई होप सो मुझे पहले फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में मुझे थोड़ी बहुत बात कर लेनी चाहिए। तो भाई आपने प्रायोरिटी के बारे में सुना होगा क्या? भाई कभी कभी हम भूल जाते हैं कि भाई प्रायोरिटी थी क्या। भाई कुछ सर बोल रहे थे प्रायोरिटी प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी कुछ चीज थी नहीं, बस इज्जत कितनी देनी। सो भाई हमारे यहाँ एक फैमिली फंक्शन कभी कभी होता है। अगर फैमिली फंक्शन अगर हो तो भाई घर के बड़ों को इज्जत देनी पड़ती है। मैं मतलब ताऊ जी को इज्जत देनी पड़ती है। अगर उनको मैं इज्जत नहीं दूंगा, फूफा जी ताऊ जी को अगर इज्जत नहीं दूंगा तो हमें ताऊ जी को ढूंढना है और उनको इज्जत देनी है। उनको पहले मान देना, इज्जत देनी है, मान सम्मान करेंगे भाई। वो भी खुश हो जाते, चार अच्छी बातें करके चले जाते। करते कुछ नहीं लेकिन भाई फिर भी अच्छा लगता है। घर वाले भी बोलते हैं इनकी इज्जत करो। तो भाई यहाँ पर भी हमें देखना है ताऊ जी कौन है और ताऊ जी की इज्जत करनी है। मतलब उसको हम प्रायोरिटी बोल देंगे। प्रायोरिटी मतलब इज्जत करना। उसको भाई पहले रख देना, पहले स्थान पे आपको उसको रखना है। फंक्शनल ग्रुप उस फंक्शनल ग्रुप को जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। भाई अब मैं एक्सप्लेन करना फटाफट से शुरू करता हूँ। भाई प्रायोरिटी प्रायोरिटी के साथ शुरू करते हैं। तो भाई ताऊ जी है लेकिन बड़ा कौन है, सबसे बड़े वाले ताऊ जी कौन से, उसको हम अगर सिलेक्ट करेंगे ना तो काम हो जाएगा। तो भाई चल मैं प्रायोरिटी ऑर्डर शुरू करता हूँ। प्रायोरिटी ऑर्डर से तो सबसे ज्यादा जिसकी प्रायोरिटी होती है ना वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे बड़ा कोई नहीं है। ये सबसे बड़े ताऊ जी अगर ये दिख जाए ना तो फटाफट सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि भाई इससे बड़ा कौन है। बड़े ताऊ जी, बड़ी इज्जत। अगर उनको मैं इज्जत नहीं दूंगा ना तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद भाई सल्फोनिक एसिड आ जाएगा, HCO3। उसके बाद सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो एनहाइड्राइड बनता कैसे पता है क्या? जब दो एसिड्स एक साथ मिलते हैं ना, उनका जब डिहाइड्रोजनेशन होता है, उनके अंदर से जब हाइड्रोजन आइटम्स को हटाया जाता है तब भाई बन जाता है। उसके बाद बन जाता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड तो मतलब दो एसिड को मिला के एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल बन जाता है। तो भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहले होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद होगा सल्फोनिक एसिड, उसके बाद होगा एनहाइड्राइड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा ईस्टर। ईस्टर उसके बाद आएगा ईस्टर। उसके बाद आएगा एसिड हलाइड। एसिड हलाइड उसके बाद आएगा अमाइड। और अमाइड के अंदर ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाले टर्म्स आ जाएंगे। अमाइड के अंदर ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाले टर्म आ जाएंगे। मैं यहाँ पर हल्के से लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा भाई प्राइमरी अमाइड, ये हो जाएगा सेकेंडरी अमाइड, ये हो जाएगा टर्सरी अमाइड, ये हो जाएगा टर्सरी अमाइड। देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा टर्सरी अमाइड, ये हो जाएगा टर्सरी अमाइड। तो भाई 7 नंबर के पोस्टर ग्रुप पे चलते। उससे पहले मैं 6 वाले पूरे रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम ताऊ जी को इज्जत देंगे। सबसे पहले हम ताऊ जी को इज्जत देंगे। ताऊ जी को इज्जत देंगे मतलब कौन? बड़े वाले। बड़ों को इज्जत पहले दो। हमेशा हमारे मम्मी पापा भी हमें कहते रहते बड़ों की इज्जत दो, बड़ों को इज्जत दो।
तो भाई शायद वहां याद नहीं कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पर याद कर लो, क्योंकि वो बड़ों को तो इज्जत देनी पड़ेगी। यहाँ पर भाई बड़े ताऊ कौन से है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हाइलाइड, अमाइड, उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसके बाद बाहर आते अमाइड हो गया, उसके बाद आएगा साइनाइड, उसके बाद आएगा साइनाइड, उसके बाद आएगा साइनाइड, उसके बाद आएगा आइसोसाइनाइड, उसके बाद आएगा आइसोसाइनाइड, उसके बाद आएगा आइसोसाइनाइड, उसके बाद आएगा अल्डिहाइड, उसके बाद आएगा अल्डिहाइड, उसके बाद आएगा अल्डिहाइड, उसके बाद आएगा अल्डिहाइड, उसके बाद आएगा कीटोन। तो भाई यहाँ लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। उसके बाद आएगा कीटोन, यहाँ पर आएगा कीटोन। तो उसके बाद हमारा आएगा फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल, उसके बाद आएगा थायो अल्कोहल, और उसके बाद लास्ट में आएगा अमीन। और भाई हमेशा याद रखना, जो हेलाइड्स होते हैं ना, उनको हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम लेते हैं। चाहे जब भी हमें दिखाई पड़े तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम आगे उसको लिख देते हैं, पीछे नहीं लिखते। उसका कभी सफिक्स होता ही नहीं, उसका सिर्फ प्रीफिक्स होता है। तो भाई मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। भाई फिर से एक बार मैं हर एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर लेता हूँ। तो भाई मैंने कहा था बड़ों को इज्जत दो, मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से हर एक फंक्शनल ग्रुप को लिखा है, हर एक किसी की प्रायोरिटी रहेगी। तो भाई अमीन के अंदर भी मैंने बोला था कि भाई प्राइमरी अमीन हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन हो जाएगा, टर्शरी अमीन हो जाएगा, टर्शरी अमीन हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन हो जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन जब आएगा ना, तब भाई देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो भाई ऐसे कुछ 15 या 18 फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं। तो भाई जब वो सब फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ते हैं ना, तो प्रायोरिटी के हिसाब से हमें उन्हें सिलेक्ट करना पड़ता है। और उसके बाद हम पीसीसी में उन्हें देखते हैं कि किस तरह से वो सारे फंक्शनल ग्रुप एक्ट करते हैं। उसके बाद हमें कौन सा पीसीसी में लेना है, कहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, सब कुछ सीखेंगे। जब हमें एक एक फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर देख देख के भाई हर एक कंपाउंड बनेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अटेंड करेंगे, भाई समझ में आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा। तो भाई थोड़ा आगे बढ़ते टॉपिक से, मैं रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हर एक फंक्शनल ग्रुप को मैं पहले तो एक रिपीटेशन कर देता हूँ, हर एक फंक्शनल ग्रुप का पहले रिपीटेशन कर देता हूँ। तो हमें ताऊजी को इज्जत देनी है। तो सबसे बड़े ताऊजी वाले है ना, उन्हें हमेशा हमें याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आता है अनहाइड्रेट, उसके बाद आता है ईस्टर, उसके बाद आता है एसिड हाइलाइड, उसके बाद आता है अमाइड, उसके बाद आता है साइनाइड, उसके बाद आता है आइसोसाइनाइड, उसके बाद आता है अल्डिहाइड, उसके बाद आता है कीटोन, उसके बाद आता है उसके बाद आता है अल्कोहल, उसके बाद आता है थायो अल्कोहल, उसके बाद आता है अमीन, अमीन की प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और अमाइड की भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो ऐसे मिलाकर कुछ 18 फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं, 18 या 16, आई थिंक सो, आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से एक एक फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन किया है, गिन नहीं लेते, 3 और ये 3, ठीक है, मतलब 16 फंक्शनल ग्रुप टोटल मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रायोरिटी के साथ। तो प्रायोरिटी के साथ जब हम देखेंगे, तब हर एक फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ेगा। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते, एक और मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना थोड़ा रह गया। उसके बाद हम देखेंगे ईथर के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे ईथर के बारे में। तो ईथर का क्या सीन होता है? उसके अंदर ईथर दो टाइप का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर मतलब क्या? जहां पर भाई इस तरह से कुछ कंपाउंड बनाओ, दोनों साइड समान, दोनों साइड में समान वेट, समान वेट, मतलब इस हाथ में भी एक मिथाइल है, इस हाथ में भी एक मिथाइल है, दो मिथाइल ग्रुप दिखाई पड़ेंगे, मतलब दोनों साइड पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप दिखाई देगा, मिथाइल ग्रुप दिखेगा। तो भाई इस साइड में मिथाइल ग्रुप है, और अगर मैं यहाँ पर गलती से भी एक इथाइल ग्रुप ऐड कर दूंगा ना, ऐसे मतलब वो अनसिमेट्रिकल बन जाएगा, उसकी सिमेट्री बिगड़ जाएगी, उसको मैं बोल दूंगा अनसिमेट्रिकल ईथर। भाई एक्सप्लेन तो कर दिया मैंने हर एक फंक्शनल ग्रुप को, तो उसके बाद उसकी रिपीटेशन भी कर दी है। तो भाई मैं अभी एक ब्यूटीफुल टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद मैं एक ब्यूटीफुल टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। होमोलॉगस सीरीज क्या है पहले सुनो भाई। तो कुछ ऐसी ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर जनरल फार्मूला होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, क्योंकि केमिकल फार्मूला भी अलग होता है। तो भाई, तो मैं भाई कुछ बातें लिख देता हूँ। तो भाई सबसे पहले होमोलॉगस सीरीज नाम लिख देते हैं, होमोलॉगस सीरीज। तो भाई कुछ छोटी मोटी बातें मैं पहले लिख देता हूँ भाई। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो सकती है इनकी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद आएगा सेम जनरल फॉर्मूला। तो जब होमोलोगस सीरीज की बात होती है तो उनके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप भी दिखाई देते हैं, और वैसे मतलब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग होमोलोगस सीरीज होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऐसे नहीं होता है, उसके अंदर अलग होता है। हम मिला नहीं सकते, हम इसे अगर मिला दे, कई बच्चे मिला देते प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वही होमोलोगस सीरीज, ऐसा नहीं होता है। होमोलोगस सीरीज अलग होता है, होमोलोगस सीरीज अलग होता है। पहले मैं भी कभी कभी बचपन में गलती कर देता था, लेकिन अब नहीं हो पाती, इसलिए मैं भाई अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होमोलोगस सीरीज और वो वाली चीज अलग है, वो रेडी कर ले, उसमें मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। होमोलोगस सीरीज के अंदर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, अलग केमिकल प्रॉपर्टी होती है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है, एंड सेम फंक्शनल ग्रुप दिखाई देते हैं। मतलब होमोलोगस सीरीज अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग होती है। सबसे पहले मैं बेसिक वाली से शुरू करता हूँ, सबसे बेसिक एल्केन की होमोलोगस सीरीज से शुरू करता हूँ। उसमें क्या आता है भाई, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन कुछ इस तरह से बन जाती है, डेकेन तक बनती है। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। मतलब मैंने कुछ 10 होमोलोगस सीरीज दिखा दी आपको, क्योंकि भाई 10वीं कक्षा में आपने पढ़ी होगी, इसलिए वाली होमोलोगस सीरीज। तो ये भाई ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज है। आपने भाई ये सारे कंपाउंड्स तो पढ़े होंगे भाई, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो भाई एक और सीक्रेट में होमोलोगस सीरीज का आपको बता देता हूँ, सीक्रेट नहीं है, सब में सब पढ़ाते हैं, सब होता है। उसके अंदर CH2 का डिफरेंस दिखता है, हर एक होमोलोगस सीरीज के अंदर CH2 का डिफरेंस दिखाई देता है, हर एक होमोलोगस सीरीज के अंदर CH2 का डिफरेंस दिखाई देता है। मतलब मिथेन का ग्रुप है भाई, ये मिथाइल ले लिया, ये भाई C2H6 हो गया, CH2 का डिफरेंस दिखाई देगा यहाँ पर। मतलब हर एक के अंदर एक CH2 का डिफरेंस आ जाता है, हर एक होमोलोगस सीरीज के अंदर। ये अल्केन की हो गई। अल्कीन की ले लेता हूँ, अल्कीन की भी सेम हो जाएगी, तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही कर लेता हूँ। तो भाई अल्कीन की होमोलोगस सीरीज होती है ना भाई, वो C2H4 से शुरू होती है। फिर जब जब डबल बॉन्ड आएगा, जब भी डबल बॉन्ड आएगा, तब तब दो हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। जब जब दो बॉन्ड जुड़ जाते हैं ना, डबल बॉन्ड बन जाता है, तो उसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। उसके अंदर भाई दो हाइड्रोजन कम जुड़ते हुए दिखाई देते हैं हमें, जब 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 डबल बॉन्ड दिखता है, क्योंकि भाई बॉन्ड ही कम बना रहा है ना। सीधी सीधी भाई, कल भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हमने कि भाई, कल मतलब पिछले वाले लेक्चर में हमने सारे एग्जाम्पल लिए थे कि भाई हाइड्रोजन एटम कम जुड़ रहे थे जब जब डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा था। इनका मॉलिक्यूल मैंने बना दिया है। अब मैं अल्कीन की सीरीज दिखाऊंगा, मैं आपको अल्कीन की सीरीज के बारे में बताऊंगा। अल्कीन की सीरीज मतलब यहाँ पर क्या, मैं उसके बाद यहाँ पर लूंगा, यहाँ पर मैं लूंगा प्रोपिन के बारे में, यहाँ पर मैं लूंगा प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन। देखिए 4-5 सीरीज लेके आपको समझा देता हूँ, ताकि भाई अच्छे से भाई क्लियर हो जाए टॉपिक। C4H8। तो अगर मैंने तीन तीन होमोलोगस सीरीज ली है, मतलब मैंने अल्कीन की 3 होमोलोगस सीरीज ली है। पर अल्कीन की पहली होमोलोगस सीरीज जो होती है ना, वो इथीन से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है, और भाई मिथेन के अंदर तो मैं डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता ना, इसलिए इसने इथीन के साथ शुरुआत की। यहाँ पर इथीन का मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता ना, इथीन के साथ शुरुआत हो गई। उसके बाद भाई 3 होमोलोगस सीरीज। तो मैंने पहली बात बताई थी की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो भाई एक ही कार्बन एटम दिखते, एक ही तरह की चीज होती है, एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टी समान ही हो जाती है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि इनका केमिकल फॉर्मूला अलग हो जाता है, केमिकल फॉर्मूला अलग दिखाई देता है। यहाँ पर देखो CH2 का डिफरेंस आ जाता है, बीच में CH2 का डिफरेंस आ जाएगा, इसमें भी CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर CH2 का डिफरेंस एक दूसरे के बीच में दिखाई देता है। मतलब अल्काइन की भी सीरीज इसी तरह से बनेगी। अल्काइन की सीरीज भी बना के दे देता हूँ। अल्काइन की सीरीज अल्काइन की सीरीज मतलब क्या, C2H4, C2H4। भाई जनरल फॉर्मूला इनका सेम ही होता है, CH, CN, मतलब जितने कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे, CH2N, CH2N, इसका भाई जनरल फॉर्मूला बन जाएगा CH2N। मतलब भाई जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे उससे ही दुगना, जितने
जितने कार्बन मॉलिक्यूल होंगे उससे ही डबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे। इसका भी मैं एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूँ। यहाँ पर भाई मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। यहाँ दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको CH2 का डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था इसमें CH2 का डिफरेंस आता है, पांचवा पॉइंट भी ले लीजिए, CH2 का डिफरेंस। ये भी हो गया पांचवा पॉइंट। तो भाई इसके अंदर क्या पॉइंट है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड उसके बाद आएगा डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट सेम जनरल फॉर्मूला समान ही रहेगा। मतलब इसका क्या है, CH2N, CH2N+2N, इसका जनरल फॉर्मूला को जिस तरह से आएगा सबका सेम ही आएगा जनरल फॉर्मूला, अगर आप ठीक से गौर से देखेंगे तो। अगर N की वैल्यू, N मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, यहाँ पर N मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, आपने पढ़ा होगा जनरल फॉर्मूला के बारे में, तो इसका जनरल फॉर्मूला भी सेम आएगा, जनरल फॉर्मूला भी सेम आएगा। तो भाई अल्कीन की बना के दिखा दी, अल्काइन के बारे में मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, हाइड्रोजन एटम कब बनेंगे, तो अल्कीन करके भी आप देख पाओगे कि क्या आएगा। और तो भाई आपको एक मैं भाई होमवर्क टाइप चीज ही बोल देता है, फिर यही बता देता हूँ अल्काइन की सीरीज के बारे में। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई मैं बना के देख लूंगा ना अल्काइन का क्या होगा जनरल फॉर्मूला। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, मैं पहले बना के देख लूंगा भाई, उसका जनरल फॉर्मूला बना के देख लूंगा। C3H6, C4H8। भाई यहाँ पर मैंने इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, यहाँ पर तीन तरह के मॉलिक्यूल बना दिए। इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, तीन तरह के मॉलिक्यूल बना दिए। इसके अंदर भी CH2 का डिफरेंस है, इसके अंदर भी CH2 का डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने तीन मॉलिक्यूल बना दिए, इसके अंदर भी आपको CH2 का डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, इसके अंदर भी आपको CH2 का डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। मतलब भाई जितनी भी होमोलॉगस सीरीज उसके अंदर CH2 का डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। मैं भाई कुछ मॉलिक्यूल्स लेके मैं बता देता हूँ, और आप भाई घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो भाई। CH2 का डिफरेंस आएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो, 16 फंक्शनल ग्रुप जो मैंने एक्सप्लेन किए ना, उसके अंदर से भाई सबको निकाल के देख लेना, उसके अंदर CH2 का ही डिफरेंस आएगा। सबका सिर्फ CH2 का डिफरेंस आएगा, हर एक होमोलॉगस सीरीज के अंदर CH2 का डिफरेंस, मतलब 14 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस आएगा। भाई अल्डिहाइड ले लेता हूँ, चलो भाई अल्डिहाइड एकदम बीच से दूर दर्राज। भाई ये अल्डिहाइड की पहली होमोलॉगस सीरीज कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है, एक ही कार्बन आटम होता है। उसके बाद भाई एल्डिहाइड की मैं सेकंड होमोलॉगस सीरीज बनाऊंगा, यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। उसके बाद उसकी थर्ड होमोलॉगस सीरीज दूंगा, इसके अंदर भाई इथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो भाई होमोलॉगस सीरीज कुछ इस तरह से बनती जाएंगी। इसमें भी भाई CH2 का डिफरेंस दिखाई देगा, CH2 का डिफरेंस दिखाई देगा, दोनों में CH2 का डिफरेंस दिखाई देगा। मैं अल्कोहल को ले लेता हूँ, मैं अल्कोहल को ले लेता हूँ, अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज CH3OH, CH3OH। तो भाई उसके बाद भाई मैं इथाइल की ले लूंगा, इथेन की ले लूंगा, इथेन की होमोलॉगस सीरीज ले लूंगा, इथेन की होमोलॉगस सीरीज भाई उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो भाई भाई समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। इसके अंदर ये वाला आ जाएगा, मैं ईथर की ले लूंगा, CH2 का ही डिफरेंस आएगा। अगर मैंने जो 16 फंक्शनल ग्रुप दिखाए ना, सबके अंदर CH2 का डिफरेंस आएगा। जितने भी 16 के 16 फंक्शनल ग्रुप मैंने दिखाए ना, सबके अंदर CH2 का डिफरेंस आएगा। और भाई मैंने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में ऐसे ही बता दिए सब भाई, सेम फंक्शनल, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद सेम फंक्शनल ग्रुप। तो भाई इसमें शायद मैंने लिखा नहीं है, लेकिन लिख देता हूँ, और सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की हर एक प्रायोरिटी के बारे में बात कर ली, प्रायोरिटी की इज्जत के बारे में बात कर ली। तो भाई मैंने हर एक बेसिक चीज पे शायद बात कर ही ली है। तो भाई आप, मैं आयुष नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ता हूँ, जो सबकी एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी उस टॉपिक को सुन के। वो टॉपिक है इतना बढ़िया कि भाई सबको मजा ही आ जाता है। वही अब IUPAC के बारे में बात करते हैं, तो IUPAC नोमेनक्लेचर करते कैसे, तो भाई आपको भी कभी कभी किसी ने नाम दिया होगा, आपका भी एक नाम होगा, एक सीक्वेंस में होता है। जैसे मेरा नाम शुभम द्वारकानाथ रोकड़े, मेरा नाम शुभम है, मेरे पापा का नाम द्वारकानाथ है, और मेरा सरनेम रोकड़े। और आपका भी कुछ नाम होगा, डैश 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 समथिंग। तो भाई आप, आपका जो नाम होता है आप एक सीक्वेंस में बताते हो ना, पहले अपना नाम, पापा का नाम और सरनेम, कुछ इस तरीके से एक सीक्वेंस होता है। तो भाई मॉलिक्यूल का नाम लिखूंगा, उसमें मुझे लिखना पड़ेगा ना उनकी, तुम कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारी कौन सब है, जो जो तुमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में बात करनी होती है। तो भाई मैं IUPAC के बारे में कुछ दो चार चीजें आपको बताता हूँ। IUPAC का नाम किस तरह से लेते हैं, तो पहले तो आएगी भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद आएगा सब प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। इसके अंदर भाई मैं एक्सप्लेन फटाफट से कर देता हूँ। तो भाई पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। उसके बाद भाई P2,
P2 का हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स का साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, मतलब अगर साइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा तो सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम साइक्लो लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम साइक्लो लेंगे। मतलब वर्ड रूट कुछ नहीं है, बस एक एल्केन की सीरीज है, एल्केन की सीरीज की हम बात करते हैं। और भाई S1 कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बातचीत चलती है। जब डबल बॉन्ड आता है तो हम सफिक्स के अंदर इन लेते हैं, सफिक्स के अंदर इन लेते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हम आइन लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पर भाई ये मॉलिक्यूल अगर दिखाई दे रहा है ना भाई, तो ये इथिन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। नॉर्मली तो ये इथेन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बन जाता है, इथेन का मॉलिक्यूल इस तरीके से बन जाता है। लेकिन भाई जब बात होती है ना, तो भाई जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो इथाइन बोल देता हूँ, जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तब मैं, जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो इथिन बोल जाता हूँ, जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इथाइन बोल देता हूँ। तो भाई कुछ इसी तरीके की बात है। और उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप की भी इज्जत है, उसका भी एक प्रीफिक्स आता है, उसका भी एक सफिक्स आता है, जब फंक्शनल ग्रुप को हम इज्जत दे देते हैं, पीसीसी के अंदर इंक्लूड करते हैं, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, उसकी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत होती है ना, उसी को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत थी। तो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की इज्जत ज्यादा है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड की इज्जत ज्यादा है, उसके बाद भाई एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइन, ईथर, हैलाइड, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो भाई मैंने 16 वापस से बता दिए। तो भाई और अब शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर हर एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखा है, आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हो या फिर देख सकते हो। मैंने तो भाई फिर भी लिख के भी बता दिया, बोल के भी बता दिया, और 3-4 बार बोल के बता दिया। तो भाई कुछ इस तरीके से सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखो, उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड लिखो, उसके बाद एल्केन सीरीज, एल्केन सीरीज के बारे में मैंने होमोलोगस सीरीज के अंदर ही बात कर ली थी। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ इस तरीके से भाई। होमोलोगस सीरीज डेकेन तक बनती हुई जाएगी, 10वीं कक्षा में पढ़ी होगी। मैं भाई लिख लिख के नहीं, समझा समझा के बताना चाहता हूँ कि भाई इस तरीके से सारा नाम आता है। तो भाई और आज मैं अपने क्लास का लास्ट टॉपिक लेने वाला हूँ, स्टेप्स इन्वॉल्व इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो भाई किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम नाम देने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उन स्टेप्स को हम उस स्टेप को की मदद से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहली स्टेप होती है सिलेक्शन, दूसरी स्टेप होती है नंबरिंग, और तीसरी स्टेप होती है नेमिंग। तो भाई पहली स्टेप की बात करते हैं। तो भाई शुरू करते हैं, मैं इसी इसी वाले इसको ले लेता हूँ। तो भाई अब फंक्शनल ग्रुप को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना आ गया होगा। तो भाई स्टेप्स इन्वॉल्व इन आईयूपीएसी नोमेन नोमेन नोमेनक्लेचर, स्टेप्स इन्वॉल्व इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो उसके अंदर पहली होती है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। पीसीसी को सिलेक्ट करते समय कुछ हमें चार पांच बातें हमें याद रहनी चाहिए। हमें प्रायोरिटी के हिसाब से जाना है जब सिलेक्ट करेंगे चेन। तो सबसे पहले भाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हमेशा याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप को याद रखना है जिसको सबसे ज्यादा इज्जत दी। ताऊजी जो थे हमारे अंदर, जो ताऊजी हमने बनाए थे, उसको सबसे ज्यादा इज्जत दी है। ताऊजी को इज्जत सबसे ज्यादा दी। जब हम ताऊजी को इज्जत देंगे ना भाई, तभी हम मजा आएगा, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद आएगा मल्टीपल पॉइंट, मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह के मल्टीपल बॉन्ड बन जाएंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जैसे मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम जुड़ते हुए चेन दिखाई पड़ेगी। सबसे ज्यादा कार्बन एटम से जुड़ती हुई चेन जब दिखाई देगी ना, तो उसी चेन को हमें सिलेक्ट करने का है। सबसे ज्यादा कार्बन एटम जुड़ती हुई चेन दिखाई देती है ना, उसकी उसी को हमने लेना है। उसके बाद भाई आएगी सब्स्टिट्यूएंट। अगर भाई कुछ भी नहीं मिला तो सब्स्टिट्यूएंट से ही काम चला लूंगा भाई। अगर कुछ भी नहीं मिला तो सब्स्टिट्यूएंट से काम चला लूंगा। तो अगर कुछ भी नहीं मिला तो सब्स्टिट्यूएंट से काम चला लूंगा। तो भाई एक मॉलिक्यूल लेते हैं, नॉर्मल नॉर्मल मॉलिक्यूल लेते हैं। तो भाई मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ आज, बड़े भैया की थोड़ी इज्जत कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ। भाई मैंने एक मॉलिक्यूल बस बना दिया है। तो भाई पीसीसी कौन सी सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पर? पीसीसी में कौन सी सिलेक्ट करते हुए दिखाई पड़ूंगा मैं भाई? कार्बन एटम। और देखो भाई, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना, उनको भी पीसीसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स मतलब कौन से ग्रुप्स की बात चल रही है?
तो उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ईस्टर, एनहाइड्राइड के जो कार्बन आइटम होते हैं, उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड, जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उन सबको हम ऐड कर लेते हैं। उनके जो कार्बन आइटम होते हैं ना, तो पीसीसी मतलब क्या, प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन मतलब भाई कार्बन चेन की बात चली, वैसे कार्बन की बात हुई, कार्बन को ही हम इंक्लूड करेंगे। तो भाई मैं यहाँ पर कौन से कार्बन ले लूंगा, तो भाई इन कार्बन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, इन कार्बन को। चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा छेड़ देता हूँ, मैं चेन थोड़ी और बड़ी कर देता हूँ। तो भाई अब भाई चेन बड़ी हो गई, अब तो चेन भी बड़ी हो गई। तो भाई अब हमें भाई फिर से एक बार इसके पीछे से सिलेक्ट करके दिखा दो मुझे। अब भाई यहाँ पर हम चेन कौन सिलेक्ट करेंगे, कुछ इस टाइप वाली हम चेन सिलेक्ट करेंगे, ये वाली चेन में कुछ सिलेक्ट करूंगा, ये वाली मैं चेन सिलेक्ट करूंगा। तो भाई तुम बोल लोगे बड़ी वाली चेन तो यहाँ से बन रही है, बड़ी वाली चेन अगर यहाँ से बन रही है, लेकिन रूल की क्या बात हुई थी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड के बारे में देखना है, उसके बाद हमें मल्टीपल बॉन्ड के बारे में देखना है। तो भाई चेन मैंने प्रिंसिपल फंक्शनल सिलेक्ट कर ली, मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। उसके बाद भाई नीचे मल्टीपल बॉन्ड आ गया, आगे एक बड़ी सी उससे भी बड़ी कार्बन की चेन आ गई, मतलब भाई मैं मल्टीपल बॉन्ड की तरफ बढ़ गया। क्योंकि प्रायोरिटी जो थी ना भाई इसके अंदर, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही थी। तो भाई समझ रहे होंगे यहाँ पर मैंने इस तरह से इस चेन को सेलेक्ट किया। तो भाई इसके अंदर अब यह स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा बहुत। भाई मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, लेकिन फिर से एक बार फंक्शनल ग्रुप की तरफ देख लिया, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देख लिया। सब्स्टिट्यूएंट अगर आएगा तो भाई अगर सब कुछ सेम ही हो जाए, भाई मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड भी हटा दिया, हलाइड भी हटा दिया। और भाई अगर यहाँ पर अगर हलाइड आ जाएगा, हेलाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ से मैं चेन सिलेक्ट करने शुरू कर दूंगा, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ बढ़ जाऊंगा। भाई फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। तो भाई अगर अगर उसके बाद अगर चेन कुछ इस तरीके से बन रही है, सिमिलर चेन है, यहाँ पर है एल्डिहाइड, यहाँ पर है एल्डिहाइड, और यहाँ पर नॉर्मल चेन है, चेन सेम ही बन रही है ना दोनों की, लेकिन यहाँ पर भाई एक फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ जाएगा, हमारे साथ एक फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ जाएगा, इससे हम चेन के बारे में हमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो भाई समझ पा रहे होंगे। तो भाई मैं 2 नंबर के टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। 2 नंबर का टॉपिक है नंबरिंग। 2 नंबर का टॉपिक है नंबरिंग। नंबरिंग बहुत संभाल के करनी पड़ती है, नंबरिंग बहुत संभाल के करनी पड़ती है, नंबरिंग बहुत संभाल के करनी पड़ती है। भाई नंबरिंग किस तरह से करेंगे, तो भाई मैंने बताया था आपको, फूफा जी को सबसे ज्यादा इज्जत देनी है, फूफा जी को सबसे ज्यादा मुझे इज्जत देनी ही पड़ेगी। तो भाई यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो भाई मुझे मैं इज्जत किसको दूंगा, मैं नंबरिंग कहाँ से करूंगा, मैं नंबरिंग कहाँ से करूंगा। तो भाई सबसे पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को इज्जत दूंगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं इज्जत दूंगा, नंबरिंग वहीं से करूंगा, नंबरिंग वहीं से करूंगा। मल्टीपल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा तो मैं मल्टीपल बॉन्ड की तरफ ही बढ़ गया, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ बढ़ गया। और मैंने एल्डिहाइड के भी कार्बन इंक्लूड किया, कार्बोक्सिलिक एसिड के भी कार्बन आइटम को सिलेक्ट कर लिया, मतलब एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के मैंने कार्बन को सिलेक्ट कर लिया। और भाई यहाँ पर भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की प्रिंसिपल कार्बन चेन बनती हुई दिखाई दे रही होगी। तो भाई नंबरिंग भी कुछ इसी तरह से होती है, उसके भी प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, उसके बाद आएंगे सब्स्टिट्यूएंट। और नेमिंग के बारे में हम जब पढ़ेंगे ना, तो भाई कल के लेक्चर में, हम अगले जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई कुछ फंक्शनल ग्रुप आज ही ले लेंगे। तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, तो डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर दिखाई पड़ेगा तो वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है, उसका हम प्रीफिक्स कर देंगे इन। यहाँ पर भाई मैंने S2 के अंदर बताया था, S2 के अंदर सेकेंडरी सफिक्स जब प्राइमरी सफिक्स जब आएगा, तो डबल बॉन्ड आएगा तो सफिक्स के अंदर इन ले लूंगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो आइन ले लूंगा। कुछ हम भाई ले लेते फॉर्मूला, मतलब कुछ एग्जांपल ले लेते, उससे हम समझ जाएंगे कि क्या टॉपिक है। भाई बस आज नंबरिंग और नेमिंग, सिलेक्शन और नंबरिंग पे बात होगी, कुछ और ज्यादा बात नहीं भी होगी तब भी चल जाएगा। मैं भाई कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 मीथेन एंड
डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर 5 कार्बन की मैंने चेन बना दी है। तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन। भाई थोड़ा क्वेश्चन को मैं ट्रिकी बना देता हूँ, थोड़ा मजा आएगा। तो भाई यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। थोड़ा बड़ा 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 बनाता हूँ मैं, ताकि भाई अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, ताकि भाई अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। तो भाई मैं पहले सिलेक्शन कैसे करूंगा, तो कार्बन आइटम्स को मैं सिलेक्ट कर लूंगा भाई, सारे के सारे जो भी कार्बन आइटम मुझे दिखाई दे रहे, सारे के सारे कार्बन आइटम्स को मैंने पहले इंक्लूड कर लिया चेन में। अब नंबरिंग शुरू करते हैं। तो नंबरिंग का एक और रूल है, अगर सेम साइड से, इस साइड से अगर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, इस साइड से डबल बॉन्ड जुड़ा है, इस साइड से अगर डबल बॉन्ड जुड़ा है, इस साइड से अगर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, तो भाई मैं डबल बॉन्ड की इज्जत करूंगा। डबल बॉन्ड की इज्जत ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है, मतलब प्रायोरिटी ज्यादा है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है। लेकिन कब होगी, जब भाई पहले आ जाएगा, जो पहले आ जाएगा वो जीत जाएगा। अगर मैं भाई इस डबल बॉन्ड को अगर यहाँ पर ले लूंगा ना भाई, तो ट्रिपल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड से मैं नंबरिंग शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर ले लिया, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। तो भाई अब यार इसका नेम कर देते हैं। तो इसका पहले तो मैं भाई वर्ड सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर जुड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया, ना ही हमें साइक्लिक कंपाउंड दिखाई दिया। और वर्ड रूट हम लिखेंगे, वर्ड रूट मतलब एल्केन की फैमिली पहले लिखेंगे। तो भाई एल्केन के बारे में लिखते पहले पेंट। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड हमें दिखाई दे गया। तो भाई कोई मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर हमें मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे गया। मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे, कौन सा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 in 5, 1 in 4 आइन। सॉरी, प्रायोरिटी कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी कि 4 आइन एंड 1 in, पेंट 4 आइन 1 in, इस तरीके से इसका नाम आ जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो भाई मल्टीपल बॉन्ड हमें सिलेक्ट करने, नंबरिंग चेन सिलेक्ट करनी है। तो भाई मैंने आज बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। तो भाई मैं रिवाइज भी कर देता हूँ जितनी भी मैंने चीजें आज पढ़ाई। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डिग्री के बारे में। तो कार्बन की डिग्री, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास यहाँ पर कनेक्टेड है, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर हमें कनेक्टेड मिलते हैं एक कार्बन एटम पे, उतनी उसकी उतनी डिग्री होती है। मतलब अगर एक कार्बन एटम जुड़ा है तो उसकी 1 डिग्री, 2 कार्बन एटम जुड़े तो 2 डिग्री, 3 कार्बन एटम जुड़े तो 3 डिग्री, 4 कार्बन एटम जुड़े तो 4 डिग्री। और भाई जो कार्बन की डिग्री होगी ना, वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। और जो क्वॉटरनरी कार्बन होता है उसके अंदर हाइड्रोजन ही पाया नहीं जाता। क्वॉटरनरी कार्बन के अंदर हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता, क्वॉटरनरी कार्बन के अंदर हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि उसके अंदर भाई बॉन्ड बनाने की जगह ही नहीं बची। 4 बॉन्ड तो उसने हाइड्रोजन के अंदर ही बना दिए, 4 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के अंदर ही बन गए। 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के अंदर बन गए, मतलब भाई बचा ही नहीं। वो बोल रहा है मेरा पेट भर गया, मेरा ऑक्टेट भर गया, अब मैं नहीं करना चाहता, मेरा पेट भर गया, मेरा ऑक्टेट भर गया। तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भाई हमने पढ़ा रेडिकल्स के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा रेडिकल्स के बारे में। और मैं थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डिग्री के बारे में। उसके अंदर हलाइड, अल्कोहल, हाइड्रोजन, ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भाई कार्बन की डिग्री अपना लेते हैं। उसके बाद जो अमाइन का मॉलिक्यूल होता है उसके पास खुद की डिग्री होती है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है। अमाइड के अंदर भी सेम ही सीन होता है, उसके अंदर खुद की डिग्री होती है। कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट होते हैं जिनकी हम डिग्री डिफाइन कर देते हैं, इससे सवाल भी बनते हैं। उसके बाद हमने क्या बात की थी, उसके बाद हमने रेडिकल के बारे में बात की थी, आइसो के बारे में बात की थी। सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम पर जब मिथाइल ग्रुप एटम दिखाई पड़ता है तब तो उसको हम आइसो बोल देते हैं। उसके बाद भाई सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम पे 2 मिथाइल ग्रुप, मतलब भाई बल्कि मिथाइल ग्रुप, बहुत सारे मिथाइल ग्रुप दिखाई देते हैं, तब भाई उसको नियो बोल देता हूँ। जब भाई किसी भी कार्बन आइटम पे भाई 3 कार्बन आइटम जुड़े दिखाई पड़ते हैं तो उसको हम टर्सरी बोल देते हैं। जब भाई 2 कार्बन दिखाई पड़ते हैं उसको सेकेंडरी बोल देते हैं। डिग्री के अंदर हमने पढ़ लिया था ये। तो भाई सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री कार्बन आइटम से जो भी जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल होगा उसको भाई सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल दो, सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड बोल दो, कुछ भी भाई, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने रेडिकल के बाद मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की थी। कुछ 16 प्रकार के मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, सल्फोनिक एसिड एनाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हाइलाइड, अमाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइड,
साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ईस्ट, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमीन, ईथर और बहुत सारे ऐसे 16 प्रकार के हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की थी। उसके बाद मैंने होमोलोगस सीरीज के बारे में बताया था। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, जनरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। उसके बाद भाई दोनों जो मॉलिक्यूल एक ही होमोलोगस सीरीज के अंदर, उसके अंदर CH2 का डिफरेंस आएगा। और भाई 16 फंक्शनल ग्रुप में से कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, CH2 का डिफरेंस तो दिखाई पड़ना मेंटेनरी है, उसके अंदर CH2 का डिफरेंस तो दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई बना के देख लेना, घर पे भी बना के देख लेना। होमोलोगस सीरीज के बारे में हमने, उसके बाद IUPAC के बारे में बात की थी, IUPAC की बात की थी। उसके बाद मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है P2 जो होता है ना, उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। P1 जो होता है ना, उसके अंदर हम भाई P1 होता है, उसके अंदर हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। वर्ड रूट जो होता है ना, उसके अंदर हम एल्केन्स, एल्केन की कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है वो बात करते हैं। उसके बाद भाई S1 जो होता है प्राइमरी सफिक्स, उसके अंदर हम डबल बॉन्ड सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं। भाई जब भाई इस तरह का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब दिखाई देता है ना, तो भाई डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं, कार्बन कार्बन एटम के अंदर जो डबल बॉन्ड बनता है ना, हम उसको बोल देते हैं एसिटाइलिक बॉन्ड। मैं आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा सारे बॉन्ड्स के बारे में। एंड भाई डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये जो विनाइलिक बॉन्ड बनता है उसके बारे में आपको कल मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा। तो भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ेंगे। और S2 के अंदर फंक्शनल ग्रुप की बात चलेगी। सब्सिट्यूट P2 के अंदर मतलब यहाँ पर जो पहला नाम आएगा सब्स्टिट्यूट के बारे में आएगा, उसके बाद आएगा साइक्लिक कंपाउंड, उसके बाद आएगा एल्केन की सीरीज, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की बात होगी, डबल बॉन्ड आएगा तो इन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन आएगा, और उसके बाद लास्ट में हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख देंगे। मतलब भाई बड़े लोगों का नाम, मतलब मेरा सरनेम बड़ा है तो भाई सरनेम पीछे लग गया, पापा का नाम बीच में लग गया, मेरा नाम सबसे आगे क्योंकि भाई छोटा आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ इसलिए भाई आ गया। उसके बाद भाई मैंने आपको भाई कुछ स्टेप्स के बारे में बताया था IUPAC नेमिंग के अंदर। भाई पहले होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन के अंदर हम भाई सबसे हाई प्रायोरिटी कौन सी देती है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट, इस तरह के कुछ होते प्रायोरिटी होती है। इसी चीजों की मदद से हम भाई चेन को सिलेक्ट करते हैं, इसी चीजों की मदद से हम भाई फिर उसके बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के अंदर भी प्रायोरिटी होती है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट, इतना ही होता है, सेम ही होता है। बस भाई थोड़ा नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में नहीं सोचते क्योंकि पीसीसी से हम पहले ही सिलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जरूरत तभी बढ़ेंगे जब मल्टीपल बॉन्ड नहीं होंगे भाई। और जब दो बॉन्ड आते हैं ना, तब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आते हैं, एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप, एक की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, एक की प्रायोरिटी बहुत कम है। और भाई ये प्रायोरिटी ऑर्डर, ये सारी चीजें है ना, इसको हमें हमें याद रखना चाहिए, अच्छे से हमें याद रहता है ना, तो भाई एग्जाम में भाई लुल्लू बुल्लू सवाल आ जाता है, हम फाड़ के रख देते हैं। तो भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो एल्डिहाइड, यहाँ पर समझ लो एल्डिहाइड आ गया कार्बन एटम, और इसके बाद यहाँ पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, तो भाई एल्डिहाइड की इज्जत ज्यादा है या कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़े ताऊजी है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़े ताऊजी है, और एल्डिहाइड तो भाई गरीब आदमी है अभी के लिए, क्योंकि भाई फैमिली फंक्शन तो दोनों का था, दोनों भी ताऊजी थे, दोनों भी फंक्शनल ग्रुप थे, लेकिन भाई बड़े ताऊजी जो निकले ना इन दोनों में से, इसके अंदर भाई एल्डिहाइड सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़े ताऊजी निकले, और एल्डिहाइड छोटे ताऊजी तो उनको थोड़ी कम इज्जत मिल गई, सब्स्टिट्यूएंट हो गए बेचारे। जो भाई बड़े ताऊजी थे कार्बोक्सिलिक एसिड, वो बेचारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, जो बड़े ताऊजी थे वो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, और जो बड़े ताऊजे थे वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गए, और जो छोटे ताऊजे थे उनको हमने सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया। और नंबरिंग के अंदर तो भाई यहाँ से ही नंबरिंग कर दूंगा भाई, जिसे फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान दिया, जिसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल दिया ना, वही से नंबरिंग शुरू करनी है। तो भाई यही था आज के पूरे लेक्चर में। थैंक यू गाइस, आई होप यू ऑल ऑफ यू एंजॉयड माय लेक्चर।